हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कैसी मैट्रिक्स के बारे में, जो कि आप लोगों को बहुत सारे सवालों में देखने को मिलेगी। और कैसे चेक किया जाता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, और कहीं पर अगर ये टर्म यूज हो रही है तो वहां पर कैसे हम लोग अपने एग्जांपल्स का यूज करें, जिससे कि हम लोग वहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए। ये सब बातें हम लोग सीखने वाले हैं आने वाले 10 से 15 मिनट में। तो पूरा फोकस आप लोग स्क्रीन पर रखिएगा। हर एक बात आप लोगों को यहाँ पर सीखनी है, ताकि जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो आप उसका यूज बड़े आराम से कर पाए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन कहती क्या है कि एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है तो आप एक काम कीजिए, आप ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, इस कंडीशन को चेक कर लीजिए। अगर मेरे पास ये बनती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो पक्का मेरे पास मैट्रिक्स ए आने वाली है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कहानी यहां तक बड़ी आसान है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखना चाहते हैं, अगर आपने ए को उठा लिया आइडेंटिटी, तो ऑटोमेटिकली अपने पास ए इंटू ए ट्रांसपोज बनने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आएगी नहीं। अगर आपने मैट्रिक्स उठा ली मान लीजिए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगर आप बी इंटू बी ट्रांसपोज करते हैं, मुझे पता है ना कि अगर बी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो बी ट्रांसपोज क्या बनेगा, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनने वाला है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बी इंटू बी ट्रांसपोज कुछ और नहीं, माइनस आइडेंटिटी इंटू माइनस आइडेंटिटी, यानी कि प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी कि मेरे पास हमेशा दो एग्जांपल तो रहने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें कि एक मेरे पास बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक मेरे पास माइनस आइडेंटिटी। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी बातें भी आने वाली हैं, ध्यान से देखना। आपसे मान लीजिए सवाल पूछ लिया गया कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन आर ऑर्थोगोनल। मेरे पास ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेगी जो कि आती हैं डायगोनल, साथ में साथ हमारे पास वो ऑर्थोगोनल बनती हैं, और ऑर्डर एन पर बात हो रही है ना। ध्यान से देखना, ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी कहता है 2 रेज़ टू पावर n, ऑप्शन सी ऑप्शन डी यहाँ पर लिखे गए हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया है अब, तो इसका सोल्यूशन साथ में देखते हैं। कि मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए आती है कुछ ऐसी, है ना, तो मुझे पता है कि ए ट्रांसपोज में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ट्रांसपोज मेरे पास अगर ए आती है एक डायगोनल मैट्रिक्स, तो मेरे पास सेम ही बनता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, मुझे मिलेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें कि मेरे पास एलिमेंट्स होंगे a11 का स्क्वायर, a22 का स्क्वायर, ann का स्क्वायर। अब हमें चाहिए कि a इंटू ए ट्रांसपोज मेरे पास बन जाए आइडेंटिटी, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि a11 का स्क्वायर 1 बने, a22 का स्क्वायर 1 बने, ann का स्क्वायर 1 बने, ये सारे 1 बनने चाहिए। यानी कि ai का स्क्वायर मेरे पास 1 बनना चाहिए फॉर एवरी i 1 टू n। यानी कि मेरे पास ai या तो +1 बने या -1 बने, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यानी कि मेरे पास अगर मुझे यहाँ पर इस डायगोनल मैट्रिक्स को बनाना है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो मेरे पास मैं यहाँ पर a11 a22 ann में से हर एक को या तो +1 ले सकता हूं या -1, हमारे पास हर एक के पास दो ऑप्शन है। यानी कि मेरे पास इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n चॉइसेस। यानी कि हमारे पास कितनी चॉइस बनती है, 2 रेज़ टू पावर n चॉइस मेरे पास यहाँ पर बनती है। यानी कि आपके पास यहाँ पर सही जवाब इसका ऑप्शन बी आ रहा होगा। उम्मीद है सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। अगर सही नहीं किया तो आप इसका जवाब अब जानने के बाद सीख गए होंगे, चीजों को समझ गए होंगे। अब शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं। चलिए, अच्छा है जानना कि हमारे पास हम लोग ए मैट्रिक्स लें, उसका ट्रांसपोज निकालें, मल्टीप्लाई करें, अच्छी बात है। बट ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट देख रहे हैं, 2 स्टेप टेस्ट है बेसिकली। क्या कि मेरे पास एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं इफ एंड ओनली, ध्यान से देखना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यानी कि आप बेसिकली क्या कीजिए, आप कोई भी रो उठाएंगे वहां पर, तो हर एक रो में अगर आप उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपने बाय चांस वहां पर चेक किया और कोई एक ऐसी रो मिल गई जिसके आपने एलिमेंट्स का स्क्वायर किया, उसको अपने पास ऐड किया और सम 1 नहीं बना, सीधा कह देना कि ऑर्थोगोनल नहीं बनती है। बट अगर ये बात मेरे पास सच आती है हर एक रो के लिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा स्टेप 2 भी। स्टेप 2 क्या कहता है कि आप एक काम कीजिए, एक रो उठाइए, एक दूसरी रो उठाइए और उन दोनों का कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, तो वो मेरे पास 0 आना चाहिए हर एक अपने पास ऐसे पेयर का। आप कोई भी दो अपने पास रोज उठाएं, डॉट प्रोडक्ट करें, तो मेरे पास बेसिकली जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अगर आप इसे ध्यान से समझे क्या कहता है, ये कहता है कि एक मैट्रिक्स मेरे पास कहलाती है ऑर्थोगोनल अगर मेरे पास, मैंने उसकी एक रो उठाई,
उस रो का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही किया तो क्या मिलता है वो मेरे पास, वो हमारे पास यही तो मिलता है। हमारे पास जो उस रो में अपने पास एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनका स्क्वायर का सम मेरे पास, वो मेरे पास 1 आना चाहिए। और अगर मैंने उस रो का डॉट प्रोडक्ट किसी दूसरी रो के साथ किया तो हमेशा वो 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है हर एक रो के लिए तो मेरे पास मैट्रिक्स कहलाती है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, हमारे पास जैसे हम लोगों ने यहाँ पर उठाया, पहली रो है, दूसरी रो है, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका खुद के साथ तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ऐड हो गया 1 बन गया, यहाँ पर 1 बन गया। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा मेरे पास 0 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास एग्जांपल बनता है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो इसको याद रखिएगा, बड़ी शानदार मैट्रिक्स है, बड़ी प्यारी मैट्रिक्स है, कोस थीटा साइन थीटा और नीचे मेरे पास बैठे हुए हैं इन्हीं के डेरिवेटिव्स, है ना। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या मिलता है, माइनस साइन थीटा, ये क्या मेरे पास है, साइन थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास कोस थीटा। A2 फिर अपने आप में एक बड़ी प्यारी मैट्रिक्स मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें हम लोग इसमें अगर इसका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो क्या मिलता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा मेरे पास मिल जाने वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस मेरे पास माइनस साइन थीटा कोस थीटा मेरे पास 0 मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास दोनों कंडीशन शॉर्टकट जो है, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल काम चेक करो कि क्या मेरे पास यहाँ पर जितनी रो मौजूद है हर एक रो में जो एलिमेंट्स है उसके अगर मैं स्क्वायर का सम ऐड करता हूँ 1 बनना चाहिए, और अगर मैं किसी भी दूसरी रो के साथ करता हूँ डॉट प्रोडक्ट तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए। तो मेरे पास A1 A2 बन जाती हैं दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बनी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आप चेक कीजिएगा, A3 A4 ये दोनों एग्जांपल आते हैं, ये दोनों मेरे पास बनती हैं हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपकी जो दोनों कंडीशंस है, दोनों शॉर्टकट है मेरे पास, वो यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को यहाँ तक की बात चमकती है। अब हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाती है ऑर्थोगोनल तो उसके पास और क्या-क्या खूबियां आ जाती हैं। जैसे कि पहली खूबी मेरे पास है, अगर मैट्रिक्स ए मेरे पास है ऑर्थोगोनल तो हमेशा उसका ट्रांसपोज भी आता है ऑर्थोगोनल। सिंपल सी कहानी है, इस कंडीशन में ले लीजिए सबका ट्रांसपोज तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो ए ट्रांसपोज एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसपोज ही मेरे पास क्या आने वाला है, ऑर्थोगोनल आने वाला है। दूसरी खास बात, अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है ए एंड बी, तो अगर ये दोनों आती हैं ऑर्थोगोनल तो पक्का मेरे पास a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, ये दोनों ही मेरे पास बनेगी ऑर्थोगोनल। सिंपल सी कहानी है, आपके पास प्रूफ लिखा हुआ है, a ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है, b ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है। a इंटू बी को प्रूफ करने के लिए ऑर्थोगोनल हमने क्या किया, a b को मल्टीप्लाई कर दिया उसके ट्रांसपोज से, तो ये मेरे पास बन गया a b b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, तो b इंटू बी ट्रांसपोज आई मिल गया, तो a इंटू ए ट्रांसपोज आई मिल गया। बड़ा सिंपल ये प्रूफ होता है। यानी कि हमें ये बात पता है आज के बाद कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस आती हैं ऑर्थोगोनल तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू बी या b इंटू ए, दोनों आने वाले हैं आप लोगों के पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, a मेरे पास दिया हुआ है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमेशा यहां पर ये बात कही जा रही है कि अगर आप आपके रिजल्ट नंबर 2 का यूज करते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली मेरे पास a स्क्वायर ऑर्थोगोनल बनेगी, a क्यूब ऑर्थोगोनल बनेगा। यानी कि मैं a की पावर चाहे कोई भी नेचुरल नंबर करूं, यहां पर हमेशा आपके पास आने वाली है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही। अब ध्यान से देखें, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास है, एक मैट्रिक्स बी आपके पास है, तो a इंटू बी निकालें और फिर a की पावर 2024 निकालें। अपने आप में चैलेंजिंग है, बट जब भी यह सवाल आए आप समझ लेना कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा ही होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर a इंटू बी करते हैं, आप देख पाएंगे कि कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास एंगल ऐड हो रहा है ना। अगर आप यहाँ पर a इंटू बी करते हैं तो ये एंगल अल्फा था, ये बीटा था, ये दोनों ऐड हो गए, है ना। आपके पास मिल गया पहली पोजीशन पर क्या मिल गया आपको, कोस अल्फा प्लस बीटा, देन अपने पास साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐसे अपने पास एंगल ऐड हो रहे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर b को एक इक्वल ले लेते हैं तो a स्क्वायर में क्या होता, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बन जाता, अल्फा प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा बन जाता। a क्यूब में क्या होता, अल्फा 3 बार ऐड होगा अपने पास 3 अल्फा बन जाएगा। a की बार n में क्या होगा, साइन n अल्फा कोस n अल्फा माइनस n अल्फा कोस n अल्फा मेरे पास। तो सेम कहानी है, n को 20 24 पुट कर दो आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने एक होमवर्क क्वेश्चन है कि अगर आप इसी सेम क्वेश्चन में
अल्फा लेते हैं 2π/31, आपसे पूछ रहे हैं a की पावर 2022 क्या बनेगी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट्स में दीजिएगा। आपका आंसर ठीक आएगा, मुझे पक्की उम्मीद है, बट एक बार आंसर दीजिएगा ताकि आपका आंसर चेक हो जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा ऑर्थोगोनोमेट्रिक्स के मेन कॉन्सेप्ट्स थे। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को बात क्लियर होती है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि वो सभी लोग जो आने वाले जून अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर साथ में उससे आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए नेट का कोर्स इस समय पूरा का पूरा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें अचीवर्स बैच के सेशन अवेलेबल है, जो प्रीवियस बैचेस उसके सेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे पास जो बूस्टर कोर्स है ना, वो आपके लिए यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, पूरा डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आप लोग चीजों का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो इसके लिए जो प्राइस है इस समय यहाँ पर काफी मजेदार नाम रखा गया। आप लोग जानते हैं कि टीम हमेशा कोशिश करती है कि आप लोगों के लिए कुछ नई नई चीज निकाल कर लेकर आए। तो आम सी खास सेल है ना, गर्मियों का मौसम है तो आम इस समय काफी चल रहा है, तो वैसे ही ये काफी खास सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो आप लोगों को ये जो फी है, इसमें जो डिस्काउंट है आपको सीधा ऐप पर नजर नहीं आएगा। नीचे आपको जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस पर जाना है, तो वहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आप लोग चाहें तो रमन सर का कोड यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये जो कोड है ANKITS आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज करके वहां पर जो आपकी फी है आपको कम नजर आने लगेगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इसमें EMI के ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर जो है उपलब्ध कराई गई हैं। और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर चीजें आप लोगों की लगातार आती रहेंगी ही, जैसे अभी तक आती रही हैं। तो इसका तो फायदा आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा ही, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो जुड़ते रहिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम से पहले बहुत सारे मैराथन सेशंस, वन शॉट रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए इस चैनल पर आप लोगों को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।